भोपाल में सहरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा दरस कुरान के साथ शुरू हो गया है। 71वें आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनकाद भोपाल एंड खेड़ी के घासीपुरा में किया जा रहा है। अब तक मुल्क और बैरून मुल्क से 1882 जमातें भोपाल इज्तिमागाह पहुंच चुकी हैं। आलमी इज्तिमा के इनकाद का मकसद अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है ताकि दुनिया में अमन का माहौल बना रहे। आलमी इज्तिमा के लिए गुज़िश्ता साल से ज्यादा बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इज्तिमा जो है जिसका आगाज़ अब हो चुका है, कितने दिनों तक जारी रहेगा और क्या कुछ सेशंस इसमें होने वाले हैं? मुनज़्ज़ा बता दें, भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा जो पूरी दुनिया में अपनी नवैयत के लिए मशहूर है। यह इज्तिमा जो इसके इंतजामात होते हैं उन लोगों के लिए काबिल रश्क इसलिए होते हैं कि इसके लिए किसी किस्म का कोई चंदा नहीं किया जाता है। तमाम काम रज़ाकाराना तौर पर किए जाते हैं। और इस बार की अगर बात करें तो जो है एक 70 एकड़ में पंडाल लगाया गया है जहाँ पर उलमाए दीन के बयान चल रहे हैं। और दरस कुरान के बाद जो बयान शुरू हुआ उसमें मकसद यही था कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिश्ता तालीम के हसूल के लिए सर्व करें। जब मुसलमान तालीम याफ्ता होगा तो अल्लाह का पैगाम भी समझ सकेगा और दुनिया की तालीम से भी आशना हो सकेगा। क्योंकि मुसलमानों में जहाँ पर इक़रा से इल्म के हुसूल की बात की गई है वहीं पर हम देख रहे हैं कि मुस्लिम माशरे में जहालत है। तो उलमाए दीन चाहते हैं कि मुसलमान अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के लिए लगाए, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना इसका यह मकसद है। यहाँ पर जो है हमारे साथ कुछ लोग मुनज़्ज़ा मौजूद है, उनसे जानते हैं क्योंकि भोपाल के लिए कितना खास मौका है जब इस तरह के इज्तिमा का इनेकाद किया जाता है। जी नहीं साहब, ये तो भोपाल वालों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने ये खिदमत का मौका हम लोगों को दिया। और कई सालों से, ये 71 साल हो गए इस इज्तिमा को होते हुए। और इज्तिमा का मकसद ही एक आपस में इत्तेफाक मोहब्बत रखना है और दीन का जो मामला है वो अखलाक और मोहब्बत पे ही है। तो खास तौर पर दीन का मामला अखलाक और मोहब्बत में यहाँ पे मुनज़्ज़ा कुछ बातें और भी हैं क्योंकि आज जो है पहला दिन है और आज ही इज्तिमाई निकाह होंगे। इज्तिमाई निकाह के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है और अब तक 403 जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बाद नमाज असर जो है इज्तिमाई निकाह होंगे। यहाँ पे ये भी एक जहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं, उन लाखों लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या खास इंतजाम किया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से, जिला हॉस्पिटल की जानिब से रज़ाकाराना तौर के इंतजाम किए गए हैं। और फिर जमीयत उलमा ने भी अपना एक कैंप लगाया है ताकि तिब्बी सहूलियात मुहैया कीजिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है जमीयत उलमा के जो मेंबरान मौजूद हैं। क्या इंतजाम किया गया है यहाँ पर? जमीयत उलमा तकरीबन 10 साल से कैंप लगा रही है जिसमें 8-10 डॉक्टर बैठते हैं और मुसलसल खिदमत करती है। जमीयत उलमा का कैंप जो है 24 घंटे खुला रहता है। जैसा कि बहुत सी जगह होता है कि कुछ देर खोला और कुछ देर बंद कर दिया, लेकिन जमीयत की तरफ से बिल्कुल ये हिदायत है कि कैंप 1 मिनट के लिए भी बंद ना किया जाए। और दूसरी बात, जमीयत उलमा एम्बुलेंस और हर चीज़ का वहाँ इंतज़ाम करती है। अगर दूसरे कैंप्स के मरीज़ भी वहाँ आते हैं तो जमीयत उलमा उसको भोपाल हॉस्पिटल या हमीदी हॉस्पिटल पहुंचाने का भी इंतजाम करती है। यकीनी तौर पर एक अच्छा काम है कि जो तमाम लोगों की खिदमत की जाए। यहाँ पर जो है मुनज़्ज़ा हम आप भी दिखाना चाहेंगे कि जो है अपने कैमरामैन उबैद से कहेंगे कि इसको दिखाएं कि किस तरह का मंजर है कि जो लोग भी जहाँ से पर आते हैं, मुल्क के किसी भी गोशे से आए, बैरून मुल्क से आए, उनका पहले इस्तकबाल किया जाता है, उनको नाश्ता करवाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है और उसके बाद गाड़ियों में बैठा कर इनको इज्तिमागाह पहुँचाया जाता है। और तमाम काम जो है रज़ाकाराना तौर पर किए जाते हैं। इसके लिए किसी किस्म का कोई चंदा कुछ नहीं किया जाता है। और आप खुद सोचिए कि जहाँ पर यह इज्तिमा जो है 1947 में 13 लोगों से शुरू किया गया था। एक छोटा बच्चा भी था, अगर उसको जोड़ ले तो 14 लोगों से इज्तिमा शुरू हुआ था और आज इसकी तादाद 14 लाख लोगों से ज्यादा हो गई है। तो यकीनी तौर पर यह अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने का जो मकसद था, जो मिशन था, यह उसकी कामयाबी, उसकी बरकत है कि हर साल इसमें आने वालों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। मुनज़्ज़ा जी मेहताब, जैसा कि आपने बोला कि लाखों लोग इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं, तो सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? मुनज़्ज़ा, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इज्तिमागाह से लेकर और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पर ये कहा जाए कि चप्पे चप्पर पर सिक्योरिटी को बैठाया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात भी जारी हैं, उसके लिए भी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। 1000 सिक्योरिटी के जवानों को तैनात किया गया है। और सिक्योरिटी के जवानों के साथ साथ इज्तिमा कमेटी ने
10,000 वॉलंटियर को भी तैनात किया गया है। और फिर जिस दिन दुआ होगी यानी 25 नवंबर जिस दिन आलमी इज्तिमा का इख्तिताम होगा, जिस इज्तिमाई दुआ के साथ, उस दिन रजाकारों की तादाद जो है बढ़ा दी जाएगी और 14,000 रजाकार जो है तैनात किए जाएंगे, ताकि मुल्क से बैरून मुल्क से जो भी जमातें हैं, जो लोग भी फर्जंदान तौहीद यहाँ पर आके शिरकत करना चाहते हैं, वो जो है पुरअमन माहौल में, एक पुरफजा माहौल में वहाँ पे शिरकत कर सकें और वहाँ पे जो उलमा दीन के बयान हो रहे हैं उसको सुन सकें और अपनी जिंदगियों में तब्दीली ला सके। जी मेहताब, और अगर बात करें तो खवातीन के लिहाज से वहाँ पर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? मुनज़्ज़म भोपाल में 2 तरह के इज्तिमा होता है। ये इज्तिमा जो है ये सिर्फ मर्दों के लिए है। इसके बाद ख़वातीन के इज्तिमा के निकात जो है दिसंबर के महीने में होगा, उसमें सिर्फ ख़वातीन होंगी, उसमें मर्दों की एंट्री नहीं होगी। जिस तरह से भोपाल को ये जो है फौकियत हासिल है, ये शर्फ हासिल है कि यहाँ पे 2 तरह के इज्तिमा होते हैं। एक इज्तिमा सिर्फ मर्दों के लिए और दूसरा इज्तिमा सिर्फ ख़वातीन के लिए होता है। और ख़वातीन के लिए जो इज्तिमा है वो दिसंबर के महीने में मुनक़्क़िद होगा, वो भी 3 रोज़ा इज्तिमा होता है। उसमें भी इसी तरह का खास एहतमाम होता है, लेकिन उसमें जो है दूध पीते बच्चे को छोड़कर कोई भी बच्चा या मर्द की बात करें तो वहाँ पे दाखिला नहीं हो सकता। वहाँ पे खवातीन होती हैं, खवातीन जो है आलिमा जो होती हैं वो बयान करती हैं। इसी तरह से मर्दों की बात करें तो आज अगर मैं बात करूँ तो जो दर्स कुरान से जिस तरह से इज्तिमा का आगाज हुआ, उसके बाद जो है इस्लामी माशरे की तश्कील कैसे हो, और फिर इस वक्त जो बयान जारी है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक क्या है, उस पर उलमाए दीन बयान कर रहे हैं। क्योंकि मर्दों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर उनके घर में खवातीन हैं तो उनकी बेटियां हैं, उनकी माएँ हैं, उनकी बहनें हैं और उनकी बीवियां हैं, तो उनके हुकूक क्या है, मर्दों पर हुकूक क्या है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।